अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ओलेक्स पाकिस्तान की एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की ये वीडियो एक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो है। अगर हम लोग एक्शन कैमरास की बात करें तो एक ही नाम आता है सारों के जहन में, जो कि है गोप्रो। गोप्रो इज़ द मार्केट लीडर। इसका एज कोई कंपटीशन मार्केट में एग्जिस्ट भी नहीं करता। कुछ चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि बनाते हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज दे कभी भी मैच नहीं कर पाते गोप्रो को। सोनी भी बनाता है, काफ़ी टाइम तक बनाता रहा है, लेकिन उस तरह की क्वालिटी उसकी मैच नहीं कर पाए। आज गोप्रो के जिस प्रोडक्ट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो है सबसे मशहूर, स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान, वो है गोप्रो हीरो 9 ब्लैक। गोप्रो हर साल अपने जो हीरो लाइनअप है, जो एक्शन कैमराज है, उसमें एक नया मॉडल लेके आता है। हीरो 9 ब्लैक ये वाला जो प्रोडक्ट है ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। इसके बाद हीरो 10 भी आया, हीरो 11 अभी रिसेंटली भी लॉन्च हुआ है, लेकिन सारों में बहुत छोटे से इंक्रीमेंटल चेंजेस हैं। सो कॉस्ट वाइज अगर आप देखें, मुझसे पूछें, तो हीरो 9 ब्लैक इज़ द बेस्ट ऑप्शन। थोड़ा सा आगे वीडियो में मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या थोड़े बहुत चेंजेस हैं अगर लेटेस्ट लेना चाहते हैं, जो कि हीरो 11 है, जो कि सितंबर इस साल लॉन्च हुआ था। हीरो 10 ब्लैक जो था वो सितंबर 2021 में लॉन्च हुआ था, और जो ये वाला है हीरो 9 ब्लैक, ये सितंबर 2020 में लॉन्च हुआ था। सो ऑलमोस्ट 2 साल पुराना मॉडल है, लेकिन फीचर वाइज इट्स स्टिल अप देयर विद द लेटेस्ट वंस। विदाउट फर्दर अडू लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट। सो जब आप प्रोडक्ट ख़रीदते हैं वो तो इस टाइप की पैकेजिंग में आता है। वो काफ़ी सॉलिड पैकेजिंग है इसकी, काफ़ी सॉलिड। इसका एक बैग सा होता है जो कि आपके बॉक्स में आपको मिलता है। इसको अगर आप ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे आपको गोप्रो मिलता है। यहाँ पर कुछ बेसिक एक्सेसरीज इसके साथ आती हैं। बाकी जो एक्सेसरीज जो आप ख़रीद सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इस बॉक्स के अंदर गोप्रो आपको मिलता है, जो कि बड़ा एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन है इनका। जितने भी लास्ट 3 मॉडल्स आए हैं इस पे हम लोग थोड़ा बाद में आते हैं। ये एक इसका क्लैंप टाइप है, जो कि इसका एक माउंट है जिसमें गोप्रो लगता है। साथ में एक ये स्क्रू आता है जो कि जिसके थ्रू आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। सो सिंपली आप करते क्या, जब आप गोप्रो लेते हैं इसके नीचे ये एक माउंट दिया गया है जिसको ये लोग फिंगर स्टाइल माउंट कहते हैं। इसको आप यहाँ पर लगाएंगे और इसको स्क्रू कर देंगे तो ये सिक्योर हो जाएगा। अगर हम गोप्रो की बात करें, गोप्रो हीरो 9 ब्लैक की, तो डिज़ाइन इनका स्टार्ट से ऑलमोस्ट सिमिलर ही आता रहा है। कुछ चेंजेस थी जो कि हीरो 8 जो आया था उसमें फ्रंट पे भी स्क्रीन थी, बैक साइड पे भी स्क्रीन थी, लेकिन इसके अंदर जो फ्रंट पे स्क्रीन है, दिस इज़ ऑल्सो अ डिस्प्ले स्क्रीन, जिस पे आपको रियल टाइम में जो चीज़ आप शूट कर रहे हैं, लेट्स से अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, आप सेल्फी खींच रहे हैं, तो आपको यहाँ पर भी डिस्प्ले आ रहा होता है। हीरो 8 जो आता था उसमें यहाँ पर आपके पास सिर्फ वीडियो की इन्फॉर्मेशन आ रही होती थी कि कितनी सेकंड रिकॉर्डिंग हो गई है, बैटरी कितनी रहती है, आप किस मोड में है। सो बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रही होती थी, जो कि एक सिंगल कलर, जो कि 2 कलर होती थी नॉर्मली, जिस तरह आपकी गाड़ियों के सामने डैशबोर्ड पे लगे होते हैं उस तरह का होता था। बैक साइड पे उसमें डिस्प्ले आती थी। इसमें दोनों साइड्स पे आती है, फ्रंट पे थोड़ी छोटी है, बैक पे काफ़ी बड़ी है। इसको ऑन करने के लिए यहाँ पर एक बटन दिया गया है। इसको आपने लॉन्ग प्रेस नहीं करना, सिर्फ 1 टाइम प्रेस करना है और आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। 3 टाइम्स ये बीप करता है और आपको यहाँ पर इसकी डिस्प्ले नज़र आना शुरू हो जाती है। स्क्रीन इसकी टच है, आपके जितने कंट्रोल्स हैं आप यहाँ पर स्क्रीन से ही टच कर सकते हैं। लेट्स से आपने अपना शूटिंग मोड चूज़ करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके डिफरेंट, लेट्स से 2.7K 2.7K 60 फ्रेम पर सेकंड, 4K 24 फ्रेम पर सेकंड, स्लोमो जो कि 240 फ्रेम पर सेकंड तक जाता है। इसके अलावा अगर आप जाएं तो यहाँ पर इसी प्लस पे क्लिक करके आप एक स्लाइडर के थ्रू भी आप डिफरेंट मोड्स में से आप जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। टॉप पे जो बटन है इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका रिकॉर्ड ऑन हो जाएगा। आप वापस पावर का बटन प्रेस करेंगे तो आप बैक डिस्प्ले पे आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप ये 1x जो लिखा हुआ है इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप डिफरेंट फील्ड ऑफ व्यूज़ चूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट फ्रेम रेट्स, 30 फ्रेम पर सेकेंड, 24 फ्रेम पर सेकेंड, स्लोमो जिसके लिए आपको 4K चूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर जो S का बटन है इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फील्ड ऑफ व्यू आते हैं। जो सबसे वाइडेस्ट है इसके अंदर वो सुपर व्यू कहते हैं इसको, जो कि इक्विवेलेंट टू आपका जो फुल फ्रेम कैमरा होता है उसके 16 मिलीमीटर के इक्विवेलेंट होता है। इसका जो सेंसर है इट्स नॉट फुल फ्रेम, लेकिन हमेशा आपके जो मिलीमीटर्स होते हैं फील्ड ऑफ व्यू के, वो हमेशा फुल फ्रेम के इक्विवेलेंट ही देखे जाते हैं। वो अगेन एक स्लाइडर फंक्शन में आते हैं। टच के थ्रू आप टॉप पे रखेंगे तो 16 मिलीमीटर होगा, उसके नीचे जाएंगे तो वाइड पे आ जाएगा जो कि समवेयर अराउंड 16 to 34 मिलीमीटर होता है।
उसके नीचे आप आएंगे, वाइट के नीचे अगर आप स्लाइड करेंगे तो आपके पास लीनियर आता है विच इज़ समवेयर बिटवीन 19 टू 39 मिलीमीटर। उसके नीचे आप आते हैं तो आपके पास आता है लीनियर प्लस होराइजन लेवलिंग। होराइजन लेवलिंग इसके अंदर एक फीचर है जो कि आपके होराइजन को लॉक कर देता है और आपका कैमरा चाहे जितना भी मूव हो रहा हो उसको वो स्टेबल रखता है, उसको कैमरे को वो बैलेंस्ड रखता है। ये आपके वाइड व्यूज़ पे अवेलेबल नहीं है, ये आपका 19 टू 34 मिलीमीटर में ही होता है। रीज़न इसकी ये है कि सिंस इसके अंदर लेंसेज नहीं अवेलेबल, इसके अंदर जितने भी आप फील्ड ऑफ व्यू चूज़ कर रहे होते हैं वो एक तरीके से क्रॉपिंग ही कर रहा होता है। आपको लेवलिंग के लिए, स्टेबलाइजेशन के लिए हमेशा थोड़ा सा एरिया एक्स्ट्रा चाहिए होता है जिसके अंदर लेवलिंग हो सके और स्टेबलाइजेशन हो सके। तो इसलिए ये सिर्फ 19 टू 34 मिलीमीटर के अंदर अवेलेबल है। रेंज इसमें 19 टू 34 इसलिए दी गई है कि अगर बहुत ज़्यादा आपकी मूवमेंट हो रही होगी तो प्रॉब्ली वो ज़्यादा क्रॉपिंग कर रहा होगा टू एडजस्ट फॉर जितनी स्टेबलाइजेशन है उसके लिए। तो आपके पास नैरो फील्ड ऑफ व्यू आता है जो कि फिक्स होता है 27 मिलीमीटर के अंदर, लेकिन नैरो के अंदर आपके पास होराइजन लेवलिंग नहीं आता। होराइजन लेवलिंग के लिए आपको इससे एक ऊपर स्लाइड करके लेके जाना पड़ेगा। किसी एम्प्टी एरिया पे क्लिक करें तो आपके पास सिर्फ डिस्प्ले आ जाएगी और लेफ्ट राइट पे जितनी इन्फॉर्मेशन है वो हट जाएगी। दोबारा आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अच्छा, अगर हम लोग मिड राइट साइड पे देखेंगे स्क्रीन के तो एक बटन है, उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो वो बूस्ट लिखा हुआ ले आता है। वो मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन अगर आप करना चाहते हैं तो वो बूस्ट मोड, हाइपर बूस्ट मोड में आता है। आप अगर स्वाइप राइट करेंगे इस पर तो आपके पास डिफरेंट मोड्स आ जाते हैं, जिसमें पहला मोड है टाइम लैप्स। आपने अगर टाइम लैप्स शूट करना है तो आप उस मोड के अंदर आ जाएंगे। आप अगर दोबारा वापस राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास वीडियो मोड आ जाता है। मैक्सिमम जो ये रिकॉर्डिंग करता है ये वाला कैमरा, ये करता है 5K में 30 फ्रेम पर सेकंड पे। इससे जो पिछला मॉडल था वो 4K में शूट करता था। इससे जो आगे मॉडल्स आते हैं वो 5.3K 30 फ्रेम पर सेकंड मैक्सिमम शूट करते हैं। इन माय ओपिनियन 5.3K और 5K में इतना डिफरेंस नहीं है, इवन 4K में भी इतना डिफरेंस नहीं है। यूजुअली आप अगर नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं तो इवन इन माय पर्सनल ओपिनियन 4K इज़ मोर देन इनफ। आखिरी मोड जो है वो फ़ोटो मोड है। इसका जो फ़ोटो मोड है उसके अंदर आप बर्स्ट मोड में 30 फ्रेम्स शूट कर सकते हैं। 20 मेगापिक्सल का इसका सेंसर है। इसके बाद जितने मॉडल्स आए थे वो सारे मॉडल्स 27 मेगापिक्सल के अंदर शूट करते हैं। इसकी अगर बैटरी की बात करते चलें तो यहाँ पर ये क्लिप लगा हुआ है, इसको आप खींचेंगे तो आपकी बैटरी कंपार्टमेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आप खींचेंगे ये इसकी बैटरी है जो कि अराउंड 1720 mAh की बैटरी है। इसके लास्ट इसका जो प्रीडेसेसर मॉडल था उसके मुकाबले में इसकी बैटरी कैपेसिटी काफ़ी बेहतर है। ये इन वन गो अराउंड 2 hours 10 minute की रिकॉर्डिंग आपको दे सकता है। जो पिछला मॉडल था हीरो 8 वो आपको तकरीबन 1 hour 30 minutes की रिकॉर्डिंग देता था। अगर हम लोग लेटेस्ट मॉडल की बात करें जो कि हीरो 11 है, हीरो 11 की भी सेम बैटरी कैपेसिटी है 1720 mAh की। रिकॉर्डिंग टाइम भी ऑलमोस्ट सेम है। उसके अंदर सिर्फ उन लोगों ने थोड़े से कुछ चेंजेस लेके आए हैं। बैटरी की परफॉर्मेंस को बेहतर करता है इन वेरी लो टेम्परेचर्स एंड आपके जो मॉडरेट टेम्परेचर्स होते हैं। पाकिस्तान के अंदर यूजुअली इतने लो टेम्परेचर्स नहीं जाते, सो प्रॉब्ली इट्स नॉट दैट रेलेवेंट फॉर पाकिस्तान। लेकिन अगेन एक चीज़ है, एक एक्स्ट्रा एडेड चीज़ है जो कि अगर आप नए गोप्रोज लेते हैं तो उसमें आपको मिल सकती है। डायनामिक रेंज की बात करें तो काफ़ी डिसेंट है इस कैमरे की। वीडियो के कलर्स भी काफ़ी बेहतर हैं। इवन दो जो नए मॉडल्स हैं उसके डायनामिक रेंज, जो 11 है उसका डायनामिक रेंज थोड़ा सा बेहतर है लेकिन बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। एक चीज़ जो कि नए मॉडल के अंदर है वो है 10 बिट रिकॉर्डिंग की ऑप्शन उसमें मौजूद है। सो अगर बहुत प्रोफेशनली वीडियो शूट कर रहे हैं तो येस इट्स अ गुड ऑप्शन। आप ज़्यादा अमाउंट पे करके वो वाला मॉडल ले सकते हैं, लेकिन फॉर एन एवरेज यूज़र एज सच कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसके अंदर जो स्टेबलाइजेशन है उसको हाइपर स्मूथ 3 कहते हैं। सो हर एक मॉडल के अंदर गोप्रो हीरो 10 के अंदर हाइपर स्मूथ 4 है, 11 के अंदर हाइपर स्मूथ 5 है। इंक्रीमेंटल चेंजेस हैं। इसकी भी स्टेबलाइजेशन आपको हम लोग सैम्पल दिखाएंगे, काफ़ी अच्छी है। हीरो 11 की इससे बेहतर है, लेकिन अगर बहुत एग्रेसिव यूज़ नहीं है तो एज सच इन माई ओपिनियन डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। आप अगर बाइक राइडिंग कर रहे हैं, बाइक पे लगाया हुआ है, इट्स मोर देन इनफ। आप अगर आप स्पोर्ट्स शूट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, लेट्स से अगर आप फुटबॉल का शूट कर रहे हैं और आपने फुटबॉल के प्लेयर को गोप्रो लगाया हुआ है क्योंकि उनकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होती है तो यस उसमें आपको डिफरेंस फील होगा। इसकी अगर मैं वेट की बात करते चलूँ तो ये अराउंड 158 ग्राम इसका वेट है। ये वाले जो कैमराज होते हैं, एक्शन कैमराज होते हैं, काफ़ी रफ़ यूज़ होते हैं
तो एक जो इसके अंदर हीरो 9 के अंदर जो कि इसके प्रीडेसेसर्स में नहीं था वो था इंटरचेंजेबल लेंस। इसके लेंस को आप रिमूव कर सकते हैं। लेंस के जो कैप है अंदर का जो लेंस है वो सेम रहता है, लेकिन आपको लेंस के एक्सटेंशन डिफरेंट मिलते हैं। एक्सेसरीज़ के पैक में इसका मिलता है। सो आप इसके अंदर लेंसेज लगा सकते हैं। और इवन अगर आपका ये वाला कवर अगर डैमेज हो जाता है तो बजाय ये कि आप पूरा के पूरा आप कैमरा चेंज करें, यू कैन जस्ट चेंज दिस पार्ट। इसको रिमूव करना थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको रिमूव इजीली कर सकेंगे। आपने सिर्फ करना ये है कि आपने इसको थोड़ा सा खींचना है और आपने इसको काउंटर क्लॉकवाइज इसको आपने मूव करना है तो ये रिमूव हो जाता है। इसके ऊपर आप दूसरा लेंस अटैचमेंट लगा सकते हैं। आपका अगर ये वाले यूनिट थोड़ा स्क्रैचेस ज़्यादा आ गए हैं, जो इसका कवर है, आप ये भी चेंज कर सकते हैं। सो ये लास्ट जो इसके जो हीरो 8 था उसके अंदर ये अवेलेबल नहीं था। इसके अंदर ये अवेलेबल हुआ था। प्रीवियस मॉडल के अंदर एक गोप्रो हीरो मैक्स आता था जिसमें ऑप्शन अवेलेबल थी, लेकिन आपके जो रेगुलर हीरो मॉडल्स है उसके अंदर ये नहीं आता था। नाइट शूटिंग की बात करते चलें तो एक्शन कैमरास की नाइट रिकॉर्डिंग जो होती है वो बहुत ही कोई इम्प्रेसिव नहीं होती। आपकी अगर थोड़ी सी लाइट लो हो जाती है तो फुटेज ग्रेनी हो जाती है, डायनामिक रेंज काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होती है, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। सो ये कैमराज रात को शूट करने के लिए नहीं बनाए गए। जो इसके बाद मॉडल्स आए हैं उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है। इससे अप मॉडल्स की जो मैंने जितनी भी फुटेजेस देखी हैं वो इम्प्रेसिव वो भी नहीं है। हल्की हल्की सी इंप्रूवमेंट्स हैं, बहुत ही इंक्रीमेंटल है, लेकिन वो भी यूजेबल नहीं है। ऑलमोस्ट मोबाइल फ़ोन के जैसे ही इनकी रिकॉर्डिंग होती है। तो ये मोस्टली डे टाइम शूट के लिए है ये कैमराज बने हुए हैं। सो अगर आप व्लॉगर हैं और आप काफ़ी ज़्यादा व्लॉग शूट करते हैं तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी होगी कि इवन दो इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट कैमरा, इसको काफ़ी लोग व्लॉगिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इंडोर जाएंगे, थोड़ी सी लाइटिंग कम होगी तो ये कैमराज अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इस टाइम भी आप देख रहे होंगे हमारा जो टॉप कैमरा लगा हुआ है वो गोप्रो है। स्टूडियो के अंदर लाइटिंग काफ़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी एक नॉर्मल कैमरे की होनी चाहिए। बात करते चलें इसकी एक्सेसरीज़ की, तो गोप्रो की बहुत सारी एक्सेसरीज़ होती हैं। आप किसी किस्म की भी शॉट सोचें उस शॉट के लिए एक एक्सेसरी होगी। हमारे पास यहाँ पर कुछ एक्सेसरीज़ मौजूद हैं। इट्स नॉट लिमिटेड टू दीज एक्सेसरीज़, इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज़ होती हैं, बट दीज आर द एक्सेसरीज जो आपको एक्स्ट्रा ख़रीदने पड़ते हैं। OLX पे भी काफ़ी मौजूद हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं एक्सेसरीज़। तो पहली चीज़ है ये जो कि इसके स्क्रूज़ को टाइट करने के लिए है, एक स्क्रू टाइटनिंग टूल है। सेल्फी स्टिक आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप गोप्रो का स्पेसिफिक लें, आप एनी थर्ड पार्टी सेल्फी स्टिक भी ले सकते हैं। ये एक चीज़ है जो कि काफ़ी यूज़फुल होती है। कार माउंट, आप इसको कार के किसी भी पार्ट पे इसको सक्शन माउंट होता है, आप उस पर वहाँ पर लगाएं, इसके ऊपर गोप्रो लगाएं, इट्स काफ़ी सिक्योर। गोप्रो में अच्छी बात ये होती है कि काफ़ी क्रैश रेजिस्टेंट होता है, तो इवन अगर ये माउंट अगर लूज़ भी लगाओ, गिर भी जाए तो आपका गोप्रो सेफ़ है। ये क्लैंप होता है, आपने किसी टेबल या किसी रॉड के ऊपर लगाना है तो सिंपली एक क्लैंप लगाएं, इसके ऊपर आप गोप्रो माउंट कर दें। छोटे से ट्राइपॉड्स आते हैं इनके, काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी भी मिल जाते हैं। देन दीज आर द डिफरेंट माउंट्स, ये भी डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, जिसके अंदर गोप्रो के डिफरेंट एक्सेसरी सेट हो जाती हैं और गोप्रो को आप वो कर पाते हैं। इनमें से कुछ माउंट्स आते हैं जिनके साथ ऑलरेडी 3M के जो एडहेसिव टेप्स होती हैं वो लगी होती हैं और वो वन टाइम यूज़ होती हैं, तो आप एक्स्ट्रा एडहेसिव टेप्स लेके आप उसको हर यूज़ के बाद चेंज कर सकते हैं। बात करते चलें इसकी ऐप की, तो गोप्रो की एक अपनी ऑफिशियल ऐप आती है जिसमें आप गोप्रो को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको गोप्रो क्विक वीडियो एडिटर कहते हैं। सो आपका कैमरा कनेक्ट हो जाता है आपके मोबाइल के साथ थ्रू वाईफाई और आप मोबाइल के अंदर सारी सेटिंग्स कंट्रोल कर सकते हैं। आपको एक रियल टाइम में नज़र आ रहा होता है कि कैमरा क्या रिकॉर्ड करने वाले। सो लेट्स से आपने अगर कहीं दूर कैमरा लगाया हुआ है तो आप वहाँ से उसको प्रेस करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज़ जो मुझे ऐप में थोड़ी नज़र आई है जिसको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए इनको, वो ये है कि अगर आपके पास 2 गोप्रोज हों तो थोड़ा ग्लिची हो जाता है। अभी लेट्स से इस टाइम हमारे पास एक ये गोप्रो है और एक हमारे ऊपर लगा हुआ है जो कि टॉप शॉट रिकॉर्ड कर रहा है, तो इस टाइम अगर मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो ऐप कन्फ्यूज़ हो जाएगा। सो इट्स नॉट आइडियल टू वर्क विद 2 गोप्रोज। अब अगर आप मल्टी कैमरा शूट कर रहे हैं तो थोड़ा लैगी होता है। होपफुली इतना मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं लग रही। ये एक सॉफ्टवेयर आपके एक ऐप की अपडेट के साथ ये फिक्स हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम इसकी प्राइस की बात करें, सिंस मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था कि ये वैल्यू फॉर मनी है। लेटेस्ट गोप्रो है इस टाइम पे, उसकी प्राइस रेंज करती है समवेयर बिटवीन 1,23,000 टू 1,30,000 के बीच में। अगर आप उतनी प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते, सो दिस इज़ द बेस्ट गोप्रो जो कि आपको ख़रीदना चाहिए इस टाइम। अगर आप ये गोप्रो हीरो 9 पाकिस्तान में ख़रीदते हैं तो ये आपको रेंज करता है समवेयर बिटवीन 67,000
टू 71-72,000। 69-70 यूजुअली हर जगह पे लिस्ट हुई हुई हैं इसकी प्राइसेस। सो आपको ऑलमोस्ट 50,000 के डिफरेंस में, 50-55,000 के डिफरेंस में 90% सेम स्पेक्स मिल रहे हैं। सो दैट्स वाई इट्स द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी GoPro। हाँ, अगर आप बहुत प्रोफेशनल हैं, अगर आपका प्रोफेशन ही वीडियो रिकॉर्डिंग है, फिल्म मेकिंग है, सो येस देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर हीरो 11। लेकिन अगर आप एक कैजुअल यूज़र हैं, आप हॉबी के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप GoPro यूज़र हैं, अगर हम कोई पॉइंट मिस कर गए हैं, अगर आपको इसके बारे में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, कोई चीज़ पॉइंट अच्छी लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। इसी के साथ साथ हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।